जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं विनय यादव आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विनय यूपी पुलिस पे। दोस्तों, रेलवे डिपार्टमेंट से एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही उन बच्चों के लिए, खास करके जो बच्चे अभी किसी कारणवश यूपी पुलिस का फॉर्म नहीं भर पाए। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग एलिजिबल हैं तो आप लोगों के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है असिस्टेंट लोको पायलट के रूप में। रेलवे से काफ़ी समय बाद ये वैकेंसी आई है। हालांकि जितने पद आए हैं इनसे कहीं ज़्यादा पदों पर भर्ती आने की उम्मीद थी, लेकिन वह अब हालांकि उतने ज़्यादा पदों पर तो नहीं आई, लेकिन जितने भी पदों पर आई है बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के पास अच्छा और सुनहरा मौका है। क्योंकि देखिए, कांस्टेबल की वैकेंसी जो है, भर्ती तो अपेक्षाकृत काफ़ी बड़ी है, लेकिन यहाँ पर उतनी सैलरी या उतने ज़्यादा आपको भत्ते नहीं मिलेंगे, उतना पैसा नहीं मिलेगा जितना आपको यहाँ पे लोको पायलट में मिलने वाला है। देखिए, सैलरी बहुत बढ़िया है, सेंट्रल की जॉब है, बहुत अच्छी जॉब है। तो चलिए इसके बारे में हम डिटेल में बताएंगे कि आपके यहाँ पे कितने पद हैं, आपका आवेदन कब से कब तक होगा और यहाँ पर आपकी एज कितनी होनी चाहिए। भाई आप लोग अभी जो मतलब एज रिलैक्सेशन वाला बात कर रहे थे, तो वो यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी इतनी ज़्यादा एज गैप है। और साथ में क्वालिफिकेशन 10th के साथ साथ और कौन सी डिप्लोमा या डिग्री आपके पास होनी चाहिए, चयन प्रक्रिया आपकी क्या होनी चाहिए, और साथ में बेस्ट बुक, ऐसी कौन सी बुक्स हैं जिनको पढ़कर आप पहली बार में यहाँ पर सिलेक्शन पा सकते हैं। तो चलिए डिटेल में बताते हैं। देखिए, टोटल पोस्ट यहाँ पर 5696 यानी 5696 पोस्ट हैं, जैसा कि आप सभी लोग जान चुके हैं। और इसका शॉर्ट नोटिस यहाँ पर दिख रहा होगा, आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जो आवेदन है वह 20 जनवरी से लेके 19 फरवरी तक होने वाला है। और यहाँ पे जो आपकी एज है, एज आपकी 18 से 30 वर्ष होने वाली है। मतलब अगर आपका जो एज है 18 से 30 वर्ष के बीच में है, तो आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। और एज काउंट जो है वह 1 जुलाई 2024 है। दोस्तों, अब एक और बहुत ज़रूरी बात यह है कि देखिए, अगर आप लोग मतलब असिस्टेंट लोको पायलट सच में बनना चाहते हैं, एएलपी सच में ज्वाइन करना चाहते हैं, तो देखिए किरण पब्लिकेशंस ने कुछ बुक्स अनवील की हैं। जैसे इनका एक प्रैक्टिस सेट है जो स्टेज 1 स्टेज 2 दोनों के लिए है, और हिंदी इंग्लिश दोनों में है, जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। साथ में इन्होंने रीजनिंग की एक बुक लॉन्च की जिसमें 8700 से ज़्यादा, मतलब 8700 से ज़्यादा प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर हैं। और देखिए, किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। साथ में इनकी जो जीएस की बुक है उसमें 27,000 से ज़्यादा प्रश्न हैं, प्रश्नों का संग्रह है। और वह खान सर पटना वाले, जिनको आप सभी लोग जानते हैं, उनके द्वारा वह बुक संपादित की गई है, कंपोज की गई है। और उसके अलावा मैथ्स की जो बुक है उसमें 10,000 से ज़्यादा अधिक प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर के साथ में अच्छा कंपाइलेशन है। तो अगर आप लोग चाहें तो इन बुक्स को प्रेफर कर सकते हैं। और देखिए, सबसे ज़रूरी और अच्छी बात ये होती है, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए उसका पैटर्न समझना बहुत ज़रूरी होता है, और साथ में उसमें किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, और वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों, अब अगर हम आगे की बात करें इसमें क्वालिफिकेशन की, तो देखिए यहाँ पे एक 10th जो जरूर लिखा है, लेकिन इसके साथ में एक और चीज़ लगी हुई है। कौन सी? ITI। अगर आपने 10th किया हुआ है तो साथ में आपका ITI होना चाहिए, या तो फिर 10th के साथ साथ आपका अप्रेंटिस होना चाहिए, या फिर 10th के साथ साथ 3 साल का आपका डिप्लोमा होना चाहिए, तभी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। अदरवाइज 12th के साथ आपका 2 साल का डिप्लोमा, 10th के साथ आपका 3 साल का डिप्लोमा, और 12th के साथ में आपका 2 साल का डिप्लोमा। जैसे अगर बीटेक वूटेक है तो भी आपका यहाँ पर चलेगा। वरना अगर इनके अलावा, मतलब इन जो क्वालिफिकेशन है इसके अलावा अगर कोई अदर क्वालिफिकेशन है, डिप्लोमा नहीं है, कोई भी टेक्निकल डिग्री नहीं है, तो फिर नहीं हो पाएगा। अब अगर हम चयन प्रक्रिया की बात करें तो यहाँ पर देखिए जो होता है 3 प्रकार के पेपर हैं, CBT1, CBT2, और उसके बाद में होता है साइको, जिसे हम लोग कहते हैं कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। और उसके बाद में आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल, फिर होगी आपकी ज्वाइनिंग। तो देखिए, जो CBT1 है यहाँ पर आपको टोटल 75 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और 60 मिनट में ये पेपर आपको सॉल्व करना होगा। ऑनलाइन पेपर होता है, कंप्यूटर बेस्ड होता है। और देखिए, जो लोग CBT1 पास करते हैं तो टोटल वैकेंसी का 15 गुना के आसपास यहाँ पर CBT2 के लिए क्वालिफाई किया जाता है बच्चों को। तो जैसे आपकी यहाँ पे वैकेंसी जो है 5696 लगभग 5700 के आसपास है, तो इसका आप 15 गुना मल्टीप्लाई कर लीजिए, इतने बच्चे CBT2 के लिए क्वालिफाई करेंगे। उसके बाद जो CBT2 होता है, यहाँ पर आपके 2 पेपर होंगे। कौन कौन से? देखिए, एक CBT2 में जो फर्स्ट पेपर होगा उसमें 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और 100 ही नंबर के होंगे, और ये 90 मिनट में आपको पेपर सॉल्व करना होगा। उसके बाद जो दूसरा पेपर रहेगा वहाँ पर आपको 75 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और 75 मिनट में ही 75 ही नंबर के होंगे, और 60 मिनट में यानी 1 घंटे में सॉल्व करने होंगे।
मजे की बात यह है कि जो ये सी बैट लिखा है यहाँ पे, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट जो है, यानी कि जो थर्ड स्टेज इसका जो होता है उसके लिए जो बच्चे क्वालिफाई करते हैं उनकी मेरिट CBT 2 के आधार पर ही बनती है। यानी कि आपने CBT 1 में कितने मार्क्स प्राप्त किए हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। CBT 1 आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है, 40% नंबर पाने अनिवार्य होते हैं, उसके बाद के जो नंबर होंगे उससे आपकी मेरिट बनेगी। और जो सी बैट पास कर लेते हैं यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट जो पास करते हैं उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एक स्टैंडर्ड मेडिकल होता है और उसके बाद में ज्वाइनिंग मिल जाती है दोस्तों। तो देखिए एकदम मतलब बहुत बेहतरीन जॉब है और बहुत अच्छी है। अगर आप लोग चाहते हैं ज्वाइन करना तो मैं कहूँगा देखिए UPSI से 1000 गुना अच्छी ये जॉब है। बस क्या है, इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है थोड़ी सी टफ है, क्योंकि नॉर्मली सबके पास नहीं है ये, मतलब ITI या डिप्लोमास ऐसे डिग्रियां नहीं है, ऐसे सर्टिफिकेट लोगों के पास नहीं है, तो इस वजह से। और जिनके पास है उनके लिए तो भैया बल्ले बल्ले हैं। आप लोग जल्दी से कल यानी कि 20 जनवरी से फॉर्म भरना शुरू कर दें। और देखिए सबसे अच्छी बात है कि भैया यहाँ पे ओवर टाइम, मतलब 8 घंटे की जॉब है, उसके बाद जैसे ही मतलब 8 घंटे 1 मिनट भी हुआ तो आपका ओवर टाइम का पैसा आपको मिलेगा। तो देखिए मस्त नौकरी है, बेहतरीन है, बढ़िया से आप लोग फॉर्म भरिए और अच्छे से तैयारी करके यहाँ पे सिलेक्शन लीजिए। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।